गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का अगला पार्ट सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में मैंने डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी से रिलेटेड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दी है। कंटिन्यूटी का एक एक्सरसाइज कराया मैंने, जिसमें आपको तरीका बताया कि आप कंटिन्यूटी के सम्स को कैसे कर सकते हो, उसे कैसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो जैसा कि आप लोग क्लास 11 में किए हो और जो लोग नहीं भी किए, ठीक है, उन दोनों के लिए आज मैं क्लास 12 के बेसिस पे डिफरेंशिएबिलिटी करके दिखाऊंगा। और बहुत इजीली हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहला सम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को जैसे मैं सोच रहा हूँ दो तरीके से करूँ। एक जो डायरेक्ट तरीका है, ठीक है, और दूसरा जिसे हम लोग चेन रूल कहते हैं। ठीक है, चेन रूल। तो पहले मैं आपको चेन रूल समझा दूँ, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं सर चेन रूल बताइए, चेन रूल बताइए। तो पहले मैं आपको एक चेन रूल बता देता हूँ, ठीक है, कि चेन रूल करते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले आप जो क्लास 11 में पढ़े हो कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये है कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डी डी एक्स अगर आप करते हो, मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और साइन एक्स का अगर आप ये करते हो तो आपका जो वैल्यू आएगा वो है कॉस एक्स, है ना। तो अब आप ऐसे समझो कि आप इसका डी डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो डी डी एक्स आप इसका कर रहे हो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। क्लियर है? तो अभी जैसे मैंने क्या कहा कि साइन एक्स का अगर हम लोग डी डी एक्स करते हैं तो वो कॉस एक्स होगा, है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो आप अपने इजी मेथड के लिए आप एक काम करो, इसको सबसे पहले आप अपने गिवन क्वेश्चन को y से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, ऐसे कर लिए। अब क्या करना है आपको, y से रिप्रेजेंट कर दिए। अब आप एक काम करो, यहाँ पे लेट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को t। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन t। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखोगे dy बाई डी टी, मतलब यहाँ पे आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो उस हिसाब से क्या होगा? डी डी टी ऑफ साइन t, है ना, क्योंकि आपका फंक्शन t के टर्म्स में है। तो आप डेरिवेटिव यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे, तो dy बाई डी टी यानी डी डी टी ऑफ साइन t। साइन t का डी डी टी क्या हो जाएगा? कॉस t, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में फिर फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे dt बाई डी एक्स। ठीक है, अब dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि आपका जो वैल्यू यहाँ t आप जिससे लिए थे, ये t के जगह अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 पुट करना है। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, अब आप ये t को हटाओ यहाँ से, और t के जगह पे अब आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डी डी एक्स करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस t। उसके बाद एक्स स्क्वायर का सभी जानते हैं 2x होगा, और 5 का 0 होगा, यही होगा। ठीक है, तो आपका फर्दर जो डी वाई बाई, देखो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर चाहिए था, क्वेश्चन में था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो मैंने चेन रूल किया था ना, कि जैसे इसको मैं t मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, फिर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके फिर मैंने अलग से t का डेरिवेटिव किया और t के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिख दिया। ठीक, तो ये फर्दर क्या आया? cos t का cos t रहेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0। अब यहाँ पर आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा? cos t, उसके बाद इंटू 2x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x cos
और t के जगह वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है? तो ये रहा आपका चैन रूल। आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, नहीं तो इसी क्वेश्चन को एक और वे है, जैसे इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आप समझो। जैसे मान लो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, आप इसे y इक्वल्स टू पहले आप रिप्रेजेंट कर दो। अब आप जो फॉर्मूला आपको पता है उसको पहले समझो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, साइन ऑफ एनीथिंग का डी डी एक्स होता है कॉस ऑफ एनीथिंग। एक्स को मैं यहाँ एनीथिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। तो साइन ऑफ एनीथिंग का डी डी एक्स होता है कॉस ऑफ एनीथिंग। तो वैसे ही यहाँ अगर हम लोग y का डी डी एक्स करें तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ ऐसे ये स्टेप लिख के दिखा देना, ठीक है। टीचर को स्टेप मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलना चाहिए, तो हर स्टेप आप फॉलो करोगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे अब देखो डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एनीथिंग है ना, तो साइन ऑफ एनीथिंग का डी डी एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ एनीथिंग। उसके बाद आपको डी डी एक्स फर्दर करना है किसका, एनीथिंग का। ये आप याद रखोगे ऐसे, ठीक है। आप जो भी फंक्शन करोगे सबसे पहले आप एक होल को लेकर करोगे, उसके बाद जो उसके साथ एनीथिंग जुड़ा हुआ है उसका फर्दर डी डी एक्स करना आपको, ठीक है। डेरिवेटिव में ऐसे ही चलेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी डी एक्स ऑफ एनीथिंग में एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, ठीक है। तो फर्दर आपका क्या आएगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब हम लोग सेकेंड सम की तरफ चलते हैं। सेकेंड सम में यहाँ पे कवर करूँगा हर वैरायटी के सम्स, ताकि आपको समझ में आ जाए। और जहाँ भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ, ठीक है। मैं फर्दर इस पर आपको करके वीडियो बना के दूंगा। आपका जो नया दूसरा सम्स है वो है कॉस और साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एनीथिंग का बात करें तो यहाँ पे एनीथिंग साइन एक्स है हमारा, ठीक है। कॉस ऑफ एनीथिंग यानी कॉस ऑफ साइन एक्स। अच्छा, आप अपने क्वेश्चन को y से पहले रिप्रेजेंट कर दोगे, y से रिप्रेजेंट कर दोगे या एफ एक्स इक्वल्स टू कर दोगे, एक ही बात है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई लिखोगे, फिर से फर्दर डी डी एक्स ऑफ कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, कॉस ऑफ एनीथिंग का डी डी एक्स क्या होता है, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इसका होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। याद है आपको, क्लास 11 में आप पढ़े हो, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि कॉस ऑफ एनीथिंग का डी डी एक्स होता है माइनस साइन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ऑफ एनीथिंग का डी डी एक्स होगा माइनस साइन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना था, डी डी एक्स ऑफ एनीथिंग, समझे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, ऐसे लिख दोगे। और यहाँ पे फर्दर साइन एक्स का डी डी एक्स करना है आपको, है ना। डी डी एक्स दिख रहा है आपको, ये डी डी एक्स करना है साइन एक्स का। तो पीछे ये अभी हम लोग पिछले सम्स में दिखे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, है ना। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। चले नेक्स्ट सम में। देखो तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग में यहाँ है ax प्लस बी, ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो साइन ऑफ एनीथिंग का डी डी एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एनीथिंग। हम लोग अभी पीछे सम्स में सीख लिए ना। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ एनीथिंग और उसके बाद वापस से डी डी एक्स करना है एनीथिंग का, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एनीथिंग और फिर जब इसका डी डी एक्स करेंगे तो देखो इसका डी डी एक्स अब कैसे होगा, ए एक्स है तो एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट हो उसको हम लोग बाहर रखते हैं, डी डी एक्स के बाहर रखते हैं और इसको इस तरीके से लिखेंगे ए डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब x का टर्म्स डी डी एक्स के बाद रहेगा और x के साथ कोई भी कोफिशिएंट है कांस्टेंट के टर्म में तो वो डी डी एक्स के पहले लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है।
और अगर आप कांस्टेंट अकेला है, जैसे कि यहाँ b अकेला है, तो आप डी डी एक्स ऑफ b इस तरीके से लिख सकते हो अगर कांस्टेंट अकेला है तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ए एक्स प्लस बी, ये तो होगा। इसके अलावा अब यहाँ पे देखो, a का a लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। डी डी एक्स ऑफ x का वैल्यू 1 होता है, तो ये पार्ट का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट का डी डी एक्स 0 होता है। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो a cos ए एक्स प्लस बी होगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 4 में देखो, क्वेश्चन 4 में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये बहुत एक अच्छा सम है। y इक्वल्स टू सेक टैन रूट एक्स, है ना। यहाँ पे एनीथिंग का अगर बात करें तो टैन रूट एक्स, यहाँ पे आप एनीथिंग कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहले ये याद होगा आपको, और याद नहीं है तो वापस देख लो। सेक एक्स का अगर डी डी एक्स करना हो तो हम लोग लिखते हैं सेक एक्स टैन एक्स। क्लियर है ये चीज़? सेक एक्स टैन एक्स लिखते हैं, मतलब सेक ऑफ एनीथिंग का डी डी एक्स होता है सेक एक्स, सेक ऑफ एनीथिंग इंटू टैन ऑफ एनीथिंग। क्लियर है? तो वैसे ही यहाँ y का डी डी एक्स करेंगे हम लोग, तो डी डी एक्स ऑफ y, फिर यहाँ पे लिखोगे आप डी डी एक्स ऑफ सेक टैन रूट एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे सेक ऑफ एनीथिंग का डी डी एक्स हो जाएगा सेक ऑफ एनीथिंग, ये क्लियर है, फिर टैन ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये करने के बाद आप डी डी एक्स करोगे एनीथिंग का। ये क्लियर है? इसका डी डी एक्स मतलब करना होगा। तो अब देखो, अब आप इसको लिखोगे कैसे, सेक ऑफ एनीथिंग, इसको लिखोगे आप सेक ऑफ एनीथिंग, ठीक है, इनटू टैन ऑफ एनीथिंग, और फिर लिखोगे आप डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स, है ना। तो डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या होता है, तो ये है सेक स्क्वायर एक्स। याद रहेगा, डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स है, टैन ऑफ एनीथिंग है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी देखो रूट एक्स का डी डी एक्स करना होगा, क्योंकि देखा जाए तो ये टैन ऑफ एनीथिंग का डी डी एक्स कर रहे हैं, है ना। तो टैन ऑफ एनीथिंग का डी डी एक्स कर रहे हैं, तो पहले तो आप टैन के अकॉर्डिंग कर दिए सेक स्क्वायर एनीथिंग, लेकिन डी डी एक्स ऑफ एनीथिंग अभी वापस बाकी है, तो अब इसका डी डी एक्स करना होगा। ठीक है, देखो ये भी चैन रूल ही है, जरूरी नहीं है कि आप उसको टी लेकर करो। ठीक है, आप इस तरीके से अप्रोच करो, ये भी बिल्कुल 100% करेक्ट मेथड है और ये इजी भी रहेगा। बस आप याद रखो कि जितना भी एनीथिंग आता जाएगा उन सबका डी डी एक्स आपको करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पे अब आप लिखोगे सेक टैन रूट एक्स, फिर टैन रूट एक्स, उसके बाद सेक स्क्वायर रूट एक्स, और अब देखो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। देखो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर हाफ, ये तो पहले आप समझ लो। अब एक्स का पावर हाफ का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग पावर का डी डी एक्स करते हैं तो कैसे करते हैं, पावर आगे आता है, फिर एक्स का हो जाएगा पावर -1, ये फॉर्मूला है ना। डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स का पावर n-1, यही है ना। तो उस हिसाब से हाफ आगे गया, फिर x का पावर हो जाएगा हाफ -1। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करना है, हाफ x का पावर हो जाएगा हाफ -1, और हाफ -1 क्या हो जाएगा, ये माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। तो आपका ये फाइनली आया हाफ x, फिर पावर में हाफ -1। ठीक है, तो इसको अब आप थोड़ा सा बस ग्रूम कर दो। क्या करोगे अब, सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन, फिर ब्रैकेट में टैन रूट एक्स, फिर ठीक है, फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ देखो
हाफ ये एक्स का पावर माइनस में है तो उसको नीचे लेके जाओ ताकि पावर प्लस हो जाए, और हाफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, या आप इसको आगे भी उठा के लिख सकते हो और ये छोड़ दोगे एज अ आंसर, ठीक है। तो चलो एक और समझते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूला समझना होगा, जिनको पता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता वो समझ लो भाई, ताकि ये सम्स को आप सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली u/v फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है। u/v फॉर्मेट को अपने सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे का स्क्वायर, ठीक है, फिर नीचे वाला ddx ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx नीचे वाला, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नीचे का स्क्वायर फिर नीचे वाला ddx ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx नीचे वाला, u फॉर ऊपर वाला, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ करना है, ddx ऑफ y इक्वल्स टू, पहले तो आप ये स्टेप एक बार लिख के दिखा देना, ठीक है, साइन ax प्लस b और यहाँ हो जाएगा कॉस cx प्लस d, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, देखो नीचे वाले का स्क्वायर मैंने कहा था ना, तो आप उसको ऐसे लिखोगे नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला ddx ऊपर वाला, ठीक है, फिर माइनस ऊपर वाला फिर ddx नीचे वाला, ठीक है, ठीक। अब आप इसको क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो नीचे वाला तो पहले लिख के छोड़ दो आप, ठीक है, नीचे वाला लिख के आप छोड़ दो। इसके बाद इसमें क्या करना है, देखो आप यहाँ पे लिखोगे cos cx प्लस d, ठीक है। उसके बाद ddx ऑफ साइन ऑफ एनीथिंग, दिख रहा है, ddx ऑफ साइन ऑफ एनीथिंग, है ना। तो साइन ऑफ एनीथिंग का ddx क्या होता है, cos ऑफ एनीथिंग, है ना, अभी हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद अपने क्या करेंगे, यहाँ ddx ऑफ एनीथिंग करेंगे, ठीक है, बस ये हो गया। फिर माइनस है, यहाँ माइनस देंगे, फिर ये ddx के आगे तो ये तो लिख देंगे नॉर्मली। उसके बाद ddx ऑफ कॉस ऑफ एनीथिंग, तो ddx ऑफ कॉस होता है माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस साइन ऑफ एनीथिंग लिख दिए। उसके बाद यहाँ ddx करेंगे एनीथिंग का, है ना, उसके बाद अपने ddx करेंगे एनीथिंग का, ठीक है। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब वापस देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या करेंगे अपने, देखो सबसे पहले लिखेंगे cos cx प्लस d, फिर cos ax प्लस b, ये लिख दिए। अब यहाँ पे ddx हमें इस पार्ट का करना था, है ना, तो ax का a हो जाएगा। अभी हम पीछे समझाए थे ये चीज़, क्योंकि x का ddx 1 हो गया तो a बचा और b का 0, तो फाइनली यहाँ a बचा माइनस, फिर ये लिखेंगे साइन ax प्लस b इंटू, अच्छा ये माइनस बाहर आ जाएगा, देखो ऐसे तो ये पूरा सब ये पूरा इंटू में, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। फिर ये साइन cx प्लस d, ठीक है। उसके बाद cx प्लस d का जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे c केवल c आएगा, क्योंकि ddx ऑफ x 1 हो जाएगा तो केवल c आएगा, और ddx ऑफ d कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली c बचा, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है। फिर यहाँ फाइनल आंसर अब करना हम लोग को। फाइनल आंसर में क्या करेंगे, a कांस्टेंट था ये, तो इसको सबसे आगे लिख दो, cos cx प्लस d, फिर cos ax प्लस b, ठीक है, फिर प्लस c साइन ax प्लस b, फिर साइन cx प्लस d, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। समझ में आई है?
किसको किसको नहीं समझ में आया बता देना, चलो ठीक है। लेकिन ये इजी है, इसको प्लीज समझने का कोशिश करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन 6 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 को करने से पहले तो ये समझो डी डी एक्स ऑफ यू वी, पिछले वाले सम्स में हम लोग u बाई वी समझे थे, वो डिवाइड के फॉर्म में था और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में u बाई वी अगर होगा तो उसे कैसे करेंगे, ठीक है। अब आप वो समझो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे u डी डी एक्स ऑफ v, ठीक है, प्लस v फिर डी डी एक्स ऑफ u, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, और ये देखो अब ध्यान देना, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे डी डी एक्स लिख के पहले दिखा दो, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर, यहाँ पे x5, ठीक है। तो देखो ये u है और ये v है, ठीक है ना। तो u फिर डी डी एक्स ऑफ v, ठीक है, फिर प्लस v फिर डी डी एक्स ऑफ u, ठीक है, लिख दिए इसे। अब यहाँ देखो cos एक्स क्यूब ऐसे लिख दिए u। अब यहाँ पे डी डी एक्स करना है हमें साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ये पावर में, साइन यहाँ पावर में, देखो सिर्फ साइन नहीं है, सिर्फ साइन होता तो आप सीधा cos x लिख देते, पर ये साइन स्क्वायर है तो पहले हमें पावर के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। पावर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पावर आगे आएगा, फिर यहाँ साइन, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 जो कि 1 हो गया, ठीक है ना। पावर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पावर आगे आता है, डी डी एक्स इसका जब करते हैं पावर आगे आता है, फिर यहाँ पावर माइनस 1 करते हैं, तो उस हिसाब से ये 2 आगे गया, फिर 2 माइनस 1 कर दिए तो 1 बचा, तो 1 लिखने का नीड नहीं है, ठीक है। और यहाँ x का पावर 5 रहेगा, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ डी डी एक्स अगेन करना है किसका, तो साइन x पावर 5 का। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले पावर के अकॉर्डिंग किए तो ये आया, ठीक है। अब हम लोग उसके अंदर क्या करेंगे, जिसे हम लोग समथिंग बोल रहे हैं, एनीथिंग बोल रहे हैं, अब उसके हम लोग अंदर क्या करेंगे, तो अब हम लोग पावर हटा के अब इस पार्ट का करेंगे, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, फिर ये डी डी एक्स के आगे तो ये एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद अब कॉस ऑफ एनीथिंग का क्या होगा, तो माइनस साइन ऑफ एनीथिंग, है ना। उसके बाद यहाँ डी डी एक्स हो जाएगा एनीथिंग का, क्लियर है। क्योंकि यहाँ देखो यहाँ कॉस स्क्वायर नहीं है, ओनली कॉस था, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ये यूज़ कर दिए, ठीक है। पर यहाँ साइन स्क्वायर है, इसीलिए पहले हम लोग इसका पावर रिजॉल्व किए, फिर हम लोग साइन का कर रहे हैं। तो अब आगे क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स क्यूब 2 साइन, यहाँ हो जाएगा x का पावर 5, ठीक है। उसके बाद अब डी डी एक्स करेंगे हम लोग साइन का, तो ये हो जाएगा कॉस x का पावर 5, ठीक है। उसके बाद डी डी एक्स करेंगे अब अपने x का पावर 5, क्लियर है। क्योंकि साइन के अकॉर्डिंग हम लोग कर दिए तो कॉस ऑफ एनीथिंग आ गया। अब डी डी एक्स करेंगे एनीथिंग का, और यहाँ पे ये जो माइनस आपको दिख रहा है ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ठीक है। और फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्लियर है। तो अब लास्ट इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 2 को आप फिलहाल आगे लिखो, 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का पावर 5, फिर कॉस एक्स का पावर 5, ठीक है। फिर x का पावर 5 का डी डी एक्स करेंगे तो 5x टू दी पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x का पावर 5, फिर साइन x क्यूब, क्लियर है, ठीक है ना।
अब वापस से देखो ये 2 और ये 5 है, तो इसको एक काम करो, इंटू कर दो। 10 हो गया x का पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन x का पावर 5, फिर कॉस x का पावर 5, फिर माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x का पावर 5, फिर साइन x क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट सम देखो, क्वेश्चन 7 में क्या है, y इक्वल्स टू 2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, बस जो सिस्टम है इसका वैसे चलते जाना है। 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको डी डी एक्स के बाहर रखो। ठीक है, और इसको आप ऐसे लिखो, कॉट एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर दो हाफ। क्लियर है? अब देखो ये 2 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पहले आप पावर के अकॉर्डिंग करोगे तो हाफ आगे आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ -1। क्लियर है? उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो पावर के अकॉर्डिंग किए, अब हम लोग डी डी एक्स करेंगे अंदर के पार्ट का। बोले थे ना कि पावर के लिए एक बार पावर के अकॉर्डिंग, फिर पावर हटा के डी डी एक्स होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे हाफ -1 माइनस हाफ बचेगा। क्लियर है? तो माइनस हाफ बचा तो वो नीचे चला जाएगा प्लस के लिए, और हाफ का मतलब हो गया रूट ओवर। ठीक है, उसके बाद कॉट एक्स का डी डी एक्स क्या होता है, कॉट एक्स का डी डी एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना? याद है? तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद अगेन डी डी एक्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स हो जाएगा 2x। ठीक है, फाइनली इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाई रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, पर आपको जो भी डाउट हो और या और कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर, और मैं अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि जैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक किए थे कि किस वैल्यू पे वो कंटिन्यूअस है नहीं है, उसी तरीके से हर एक वैल्यूज़ पे डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कैसे चेक करते हैं कि वो किस वैल्यू पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसे समझिए, जो डाउट हो वो मुझसे पूछिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।